आज मैं आपको सुनाऊंगा टूटा पंख, एक बहुत ही मजेदार स्टोरी। एक समय की बात है। एक बूढ़े के 3 बेटे थे। उसके बड़े बेटे कुरूप और आलसी थे, पर सबसे छोटा बेटा बड़ा रूपवान, भला और मेहनती था। उसका नाम इलचुंड था। असल में इलचुंड मेहनत करने से सूख कर कांटा हो गया था। बूढ़ा बाप अपने तीनों बेटों में से इलचुंड को ही सबसे ज्यादा प्यार करता था। इससे इलचुंड के बड़े भाई उससे चिढ़ते और ईर्ष्या करते थे। अचानक एक दिन बूढ़े की मृत्यु हो गई। अब इलचुंड अपने दोनों दुष्ट भाइयों के आश्रय पर रह गया। पिता की मृत्यु से बेचारे इलचुंड को इतना धक्का लगा कि वह फूट फूट कर रोने लगा। इस पर उसके सबसे बड़े भाई टोंगी ने चिढ़कर कहा, अब ये झूठ मूठ का रोना धोना बंद कर। इलचुंड के दूसरे भाई सालसारी ने भी बड़े भाई की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ हाँ, झूठ मूठ का रोना धोना बंद कर। सालसारी निपट बुद्धू था। उसके दिमाग में भूसा भरा था, इसलिए हमेशा अपने बड़े भाई की हाँ में हाँ मिलाता था। टोंगी ने फिर अधीर होकर इलचुंड से कहा, मैं अब और ज्यादा तेरी रोनी सूरत नहीं देख सकता, समझे? मैं अब और ज्यादा। सालसारी ने भी टोंगी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, पर पूरी बात वह कह भी नहीं पाया था कि टोंगी ने इलचुंड को गर्दन से पकड़ा और घर से निकाल बाहर किया। फिर सूखी रोटी का एक टुकड़ा निकालकर उसके मुंह पर मारा और कहा, ले जा ये रोटी का टुकड़ा और दफा हो जा। बाप की जायदाद में से बस यही तेरा हिस्सा है। फिर दोनों बड़े भाइयों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और घर के भीतर चले गए और अपने छोटे भाई इलचुंड की दुर्दशा पर बैठे खीसे निपोरते रहे। इलचुंड भली भांति जानता था कि उसके दोनों भाई दुष्ट और द्वेषी हैं, इसलिए उनसे दया की भीख मांगना व्यर्थ था। बस इलचुंड वहां से उठा और निकट के एक जंगल में चला गया। समझदार तो था ही, जंगल से वह कुछ लकड़ियां और थोड़ा घास फूस बटोर लाया। इस तरह उसने सिर छिपाने के लिए एक कुटिया बना ली और जल्दी ही उसकी चारदीवारी और छत मजबूत कर ली। इलचुंड असल में हमेशा खुश रहता था और विपदा में भी मुस्कुराना जानता था, इसलिए कुछ समय तक वह किसी तरह निर्वाह करता रहा। जंगल से कंद मूल बटोरकर उन्हीं से पेट भरता। परंतु जाड़ा निकट आ रहा था और वह जानता था कि जंगल में इस छोटी सी कुटिया में जाड़ा बिताना बड़ा कठिन होगा। एक दिन उसे बड़ी भूख लगी। बेर बटोरते हुए वह जंगल में भटक रहा था। तीसरा पहर चढ़ आया। तब तक वह मुट्ठी भर बेर ही जुटा पाया था, जो उसकी भूख मिटाने के लिए पर्याप्त नहीं थे। हाथ में बेर लिए वह बड़ा उदास अपनी कुटिया की ओर चल पड़ा। अचानक रास्ते में उसे एक घायल चिड़िया पड़ी मिली। इलचुंड ने झुककर चिड़िया की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि चिड़िया छटपटाते हुए पंख फड़फड़ाने लग गई, जैसे एकदम डर गई हो कि लड़का उसका अनिष्ट करने आया है। परंतु इलचुंड दयापूर्वक धीरे धीरे उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पुचकारने लगा। जब उसने ध्यान से देखा तो पाया कि चिड़िया का एक डैना टूटा हुआ था। इलचुंड तुरंत घायल चिड़िया को उठाकर अपनी कुटिया में ले आया। वहाँ एक कोने पर उसने घास फूस से कोमल गुदगुदा सा बिस्तर बनाया और उस पर चिड़िया को रख दिया। अपने सारे बेर भी उसने चिड़िया को खिला दिए। इसके बाद इलचुंड ने घायल चिड़िया की इतनी सेवा की कि वह जल्दी ठीक होने लग गई और एक दिन सुबह सवेरे ही उड़ गई। ये देखकर इलचुंड उदास हो गया, क्योंकि सारे जंगल में केवल यही चिड़िया उसकी साथी थी और इलचुंड को उससे बड़ा स्नेह हो गया था। परंतु अगले दिन सुबह सवेरे ही इलचुंड को किसी पक्षी की चहचहाहट सुनाई पड़ी। स्वर जाना पहचाना था। वह लपक कर बाहर आया तो क्या देखता है कि वही चिड़िया आकर बैठी है। चिड़िया की चोंच में एक नन्हा सा बीज था। चिड़िया ने बीज इलचुंड के पैरों पर गिराते हुए कहा, तुमने दया करके इतने दिनों तक मेरी सेवा की, तुम्हें धन्यवाद देने आई हूँ। लो, ये छोटा सा बीज, इसे कहीं बो दो, तुम्हारा भाग्य चमक उठेगा। इलचुंड कुछ कहे कि इससे पहले ही चिड़िया फुर से उड़ गई। उसने वह बीज उठाया और अपनी कुटिया के बाहर बो दिया। अगले दिन जब इलचुंड की नींद खुली तो क्या देखता है कि कुटिया में अंधेरा अंधेरा सा है। पहले तो उसे भ्रम हुआ कि शायद आज बहुत जल्दी नींद खुल गई। फिर बिस्तर छोड़कर वह खड़ा हो गया, ये देखने के लिए कि सूरज निकला है या नहीं। जब कुटिया के दरवाजे में से झांकने के लिए उसने बाहर सिर निकालना चाहा तो एक बहुत ही कोमल पत्ता उसके मुख पर सरसराया। उसे हटाकर वह बाहर निकला तो क्या देखता है कि चारों ओर अनगिनत हरे पत्ते फैले हुए हैं। उसने दोनों हाथों से पत्तों को हटाया, पर पत्ते इतने घने थे कि उसके मुंह सिर पर गुदगुदी करते प्रतीत होते थे। इलचुंड एकाएक विस्मित होकर चिल्लाया, अरे ये तो कुम्हरे की बेल है। इतनी बड़ी बेल उसने पहले कभी नहीं देखी थी। सारी कुटिया के ऊपर और उसके आसपास ये बेल फैल गई थी,
जहाँ तक दृष्टि जाती थी बेल के पत्ते ही दिखाई पड़ते थे। पत्तों के बीच न जाने कितने रसीले कुम्हरे चमक रहे थे। इल चुन खुशी में नहीं समाया। खुशी तो उसे इस बात की थी कि अब पेट भरने के लिए उसे जंगल जंगल भटकना नहीं पड़ेगा। उसने एक कुम्हरा तोड़ा और उठाकर कुटिया के भीतर ले आया। ज्यों ही इलचुन ने कुम्हरे को काटा, कुम्हरे के भीतर से जैसे प्रकाश फूट पड़ता था। फिर जब उसने कुम्हरे को काटकर उसके 2 हिस्से किए तो उसमें से झनझन करती सोने की मुहरें बिखर गई। इलचुन अचरज से आंखें फाड़े देखता रह गया। कुम्हरे में सोने की मुहरें और बाहर ढेरों कुम्हरे बेल में लगे थे। क्या सब में ऐसी ही मुहरें हैं? इलचुन का मन बल्लियों उछलने लगा। फिर उसने 2 बड़े बड़े कुम्हरे तोड़े और भागा भागा अपने भाइयों के घर पहुंचा। हालांकि दोनों भाइयों ने उसके साथ बड़ी नीचता और निर्दयता का व्यवहार किया था, फिर भी वह ये खुशी अपने भाइयों में ही बांटना चाहता था। पर जब इलचुन हाथों में कुम्हरे उठाए अपने भाइयों के द्वार पर पहुंचा तो टोंग टोंगी और साल सारी लंबी ताने खर्राटे भर रहे थे। दोनों कुम्हरे उसने एक चौकी पर रख दिए। फिर जैसे चाहते हुए बोला, उठो देखो मैं तुम्हारे लिए क्या उपहार लाया हूँ। टोंग टोंगी ने जरा आंख खोलकर देखा। कुम्हरों पर नजर पड़ते ही उसकी भावें तन गई। अपने छोटे भाई को डांट कर बोला, नालायक, ये कुम्हरे। टोंग टोंगी ने इलचुन से कहा, ले जाओ अपने कुम्हरे, हमें नहीं चाहिए। हमारे खेतों में ढेरों कुम्हरे लगते हैं। इस पर घोंघा बसंत सालसारी ने भी अपने बड़े भाई की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, ले जा अपने कुम्हरे। वह बिल्कुल वही बात बोलना चाहता था जो टोंग टोंगी ने कही थी, पर बोलते बोलते गड़बड़ा गया। इतनी अकल जो नहीं थी उसमें। इलचुन ने अपने बड़े भाई टोंग टोंगी से कहा, भैया ये कोई मामूली कुम्हरे नहीं है, उठकर देखो तो सही। और यह कहने के साथ ही उसने एक कुम्हरे को काटा और खनखनाती हुई सोने की मुहरें लुढ़कने लगी। टोंग टोंगी और सालसारी ने सोने की मुहरें देखी तो इकट्ठा करने के लिए एकदम ऐसी फुर्ती दिखाई जैसी जीवन भर देखने में नहीं आई थी। देखते ही देखते उन्होंने दूसरा कुम्हरा भी काट डाला। सोने की मुहरों का ढेर लग गया। इतनी मुहरें देखकर वे खुशी से नाच उठे और उछल उछल कर कहने लगे, अब काम करने की क्या जरूरत है, मजे से बैठकर खाएंगे, नाचेंगे, कूदेंगे। तब इलचुन ने उन्हें जंगल में पड़ी एक घायल चिड़िया की सारी बात बताई। सारी बात सुनकर दोनों भाई ईर्ष्या से जल उठे। टोंग टोंगी सिर खुजलाते हुए कुछ सोच रहा था। इलचुन चुपचाप खड़ा था। इस पर टोंग टोंगी ने एकदम उसे धक्का मारा और डपट कर कहा, चल भाग यहाँ से, दफा हो जा, हमारे घर में तेरी कोई जगह नहीं। बेचारा इलचुन अपना सा मुंह लेकर लौट पड़ा। वह इस आस से अपने भाइयों के पास गया था कि वे उसे गले लगाएंगे, पर दोनों भाइयों ने उसे दुत्कार कर निकाल दिया था। इलचुन ने सालसारी को पुकारा, सालसारी, परंतु उत्तर न पाकर टोंग टोंगी गुस्से से चिल्ला पड़ा, सालसारी कहाँ मर गया रे। तभी नीचे जमीन पर उसे धीमी घुरघुराहट सी सुनाई पड़ी। टोंग टोंगी ने देखा तो उसका आलसी भाई सोने की मुहरों में सर छिपाए ऊँघ रहा था। बस टोंग टोंगी ने गुस्से में भड़क कर उसे लात मारी। सालसारी छटपटा कर उठ खड़ा हुआ। टोंग टोंगी ने कहा, अरे घोंघा बसंत, मेरी बात जरा ध्यान से सुन। सालसारी जैसे घुरघुराकर बोला, बोल। टोंग टोंगी ने आदेश भरे स्वर में कहा, थोड़ा नीचे झुककर मेरी बात सुन। टोंग टोंगी मोटा और ठिंगना था, सालसारी लंबा और दुबला पतला। वह अक्सर कहता था कि टोंग टोंगी जो बात करता है वह उसके पल्ले ही नहीं पड़ती, क्योंकि वह इतनी दूर से बोलता था। जब टोंग टोंगी ने उससे झुककर सुनने को कहा तो सालसारी जैसे हाथ बांधे गुलाम की तरह झुक गया। पर ज्यों ही वह झुका कि टोंग टोंगी ने उसकी नाक पर चुटकी ली। इस पर भी सालसारी ने छू तक नहीं की, क्योंकि टोंग टोंगी अक्सर ऐसा किया करता था और सालसारी भी इसका आदी हो गया था। अब असली बात ये थी कि टोंग टोंगी और सालसारी में से टोंग टोंगी में ही थोड़ी बहुत अक्ल थी। सालसारी को दिमाग लगाने में बड़ी तकलीफ होती थी, इसलिए वह अपने दिमाग से कोई काम नहीं लेता था और हमेशा टोंग टोंगी की हाँ में हाँ मिलाता था। पर टोंग टोंगी अक्सर उसकी नाक पर घूंसा जड़ देता था। इस सब के बावजूद दोनों भाइयों में खूब पटती थी। अब टोंग टोंगी ने अपने मूर्ख भाई को आदेश दिया, जा जंगल में कोई घायल चिड़िया पकड़ कर ला। फिर धमकाते हुए बोला, और ध्यान से सुन, यदि तू खाली हाथ लौटा तो तेरी वह दुर्गति करूंगा की। सालसारी अपने भाई का आदेश पालन करने निकल पड़ा। पीछे टोंग टोंगी बैठकर सोने की मुहरें गिनने लगा। तलाश करते करते सांझ घिर आई, पर सालसारी को टूटे पंख वाली कोई चिड़िया नहीं मिली। ये सोच सोचकर वह घबराया कि यदि खाली हाथ लौटता है
तो भाई घूंसे मार मार कर उसकी नाक तोड़ देगा। बस इसी डर से उसकी आंखों से पानी बह निकला और नाक भी दर्द करने लगी। आखिर उसे एक उपाय सूझा। झपट कर उसने एक चिड़िया को पकड़ा और उसका पंख तोड़कर वह घर की ओर ऐसे दौड़ा जैसे कोई मैदान मार लाया हो। घर आकर उसने अपने भाई को सारी बात बताई कि यह चिड़िया उसने किस तरह पकड़ी और किस तरह अपने हाथ से पंख तोड़ा। ये सब बताकर वह खीसे निपोड़ते हुए बोला, भैया अब ऐसा करते हैं कि इसका दूसरा पंख भी तोड़ देते हैं। ये बात उसके मुंह में ही थी कि टोनगी ने खींचकर एक भूसा उसकी नाक पर जमाया। भूसा मारने के लिए उसे ऊपर तक उछलना पड़ा और जब वह उछला तो जानते हो क्या हुआ? उसका पेट देर तक हिचकोले खाता रहा। खैर, दोनों भाइयों ने घायल चिड़िया का इलाज शुरू किया। उन्होंने उसे जड़ी बूटी और बेर तो खिलाए, पर वे उसे कोसते और फटकारते रहे कि वह ठीक होने में इतनी देर क्यों लगा रही है। आखिर चिड़िया उड़ने लायक हुई और एक दिन अपने आप पंख फैलाकर उड़ भी गई। ये देखकर दोनों भाइयों की खुशी का ठिकाना न रहा। अगले ही दिन चिड़िया चोंच में एक बीज लेकर आई और टोनगी के पैरों पर डालकर उड़ गई। दोनों भाइयों ने बड़ी होशियारी से बीज बोया। बीज बोकर वे लेट गए, पर सारी रात उनकी आंखों में नींद नहीं थी। यही सोच सोचकर करवटें बदलते रहे कि कैसी बेल निकलती है और फिर कितनी मुहरें मिलती हैं। अगले दिन उठकर उन्होंने देखा तो उछल पड़े। घर के बाहर सचमुच बहुत बड़ी बेल उगाई थी। इतनी बड़ी बेल उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। बस जल्दी जल्दी वे कुम्हेड़े एकत्र करने लगे। जब सारा घर कुम्हेड़ों से भर गया तो एक बड़ा सा छुरा लेकर उन्होंने एक कुम्हेड़ा काटा। जानते हो क्या हुआ? कुम्हेड़े के कटने की देर थी कि उसके भीतर से सोने की चमचमाती मुहरों की जगह चिपचिपे सांप, छिपकलियां और मेढक निकल पड़े। ये भयानक दृश्य देखकर दोनों भाई थर-थर कांपने लगे। किसी तरह उस कुम्हेड़े को उठाकर उन्होंने बाहर फेंका और दूसरा कुम्हेड़ा काटा, पर उसमें से भी वैसे ही सांप, छिपकलियां और मेढक निकले। इसके बाद उन्होंने जो भी कुम्हेड़ा काटा, सब में से वही सांप, छिपकलियां और मेढक निकले। सारे घर में सांप रेंग रहे थे। जब वे उनकी टांगों से लिपटने लगे तो दोनों भाई चीखते हुए भागे और जंगल में पहुंचे, पर सांपों ने वहां भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। वहां से भागते हुए दोनों भाई शायद उस देश से भी भाग गए, क्योंकि उसके बाद किसी ने उनकी शक्ल नहीं देखी। धन्यवाद दोस्तों।